जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का शेयर जो है वो एक पेनी स्टॉक पर ट्रेड करने वाला शेयर है और ऐसे शेयर में न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है। मेरे कुछ दोस्तों ने लास्ट वीडियो जब इस चैनल से मैंने ऊर्जा ग्लोबल को लेकर पोस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने ये रिप्लाई किया कि ये शेयर जो है ये एक रिस्की शेयर है और इसके अंदर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना जो है वो खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को ये बात याद दिला दूं कि मैंने आप लोगों को कभी नहीं कहा कि ऊर्जा ग्लोबल जो है वो एक रिस्क फ्री शेयर है। डेफिनेटली हर बार मैं इसी पॉइंट पर इंसिस्ट करता हूं कि ऊर्जा ग्लोबल जो है वो फ्यूचर का एक शेयर बनने का दमखम रखता है, क्योंकि जिस तरह के प्रोडक्ट ये बना रहा है उसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड हमें नज़र आती है। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स ऊर्जा ग्लोबल के हैं वो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बार बार आप लोगों को दिखा चुका हूं। आज एक बार फिर आप लोग उसके प्रोडक्ट्स को देख लीजिए। जो लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं और जो लोग मार्केट से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को ये बात क्लियर है कि आने वाला टाइम जो है वो सोलर इक्विपमेंट्स का है, सोलर आर्टिकल्स का है। चाहे वो पब्लिक व्हीकल हो, लाइक स्कूटर आप कहें कि थ्री व्हीलर्स जो है वो हो, या स्कूटी हो या कार हो, आने वाले टाइम में सोलर पावर से चलने वाली चीज़ों का ही बोलबाला रहने वाला है। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इस तरह की कंपनीज के ऊपर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। सोलर पैनल्स हो गए, लिथियम आयरन बैटरी हो गई। लिथियम आयरन बैटरी को लेकर नितिन गडकरी जी के बहुत सारे बयान आ चुके हैं जो मैंने आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर भी किए हैं। लिथियम आयन बैटरी को लेकर इतना बड़ा बयान नितिन गडकरी जी की तरफ से आया कि आने वाले कुछ टाइम में इतनी लार्ज स्केल पे लिथियम आयन बैटरी की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करने वाला है कि आने वाले टाइम में हम लोग शायद उसको एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दें। अभी तक हम लोग लिथियम आयन बैटरी जो है वो इंपोर्ट करते हैं और आने वाले टाइम में जिस लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन होता दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ साथ हम लोग लिथियम आयन बैटरी मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट करते हुए नजर आए। सोलर स्टडी लैम्प्स, और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइटम, हंड्रेड्स ऑफ आइटम जो है कि वो आने वाले टाइम में आप लोगों को सोलर से रिलेटेड दिखाई देगी, जैसे सोलर लेड पैटर्न, सोलर पैनल, सोलर स्ट्रीट लाइट, लिथियम आयन। ये सोलर स्ट्रीट लाइट जो है इसको लेकर बहुत अधिक संभावनाएं दिखाई जा रही है। सोलर पावर हीटर, सोलर इन्वर्टर और इसकी बैटरी। तो जिस तरह के प्रोडक्ट्स में ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनीज क्यों फायदे में रहने वाली है, ये शायद मैंने आप लोगों को ढंग से क्लियर नहीं किया। इस वजह से अभी भी स्टिल आप लोगों के दिमाग में ये पॉइंट है कि अगर ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनीज के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है तो ऊर्जा ग्लोबल का उसको बेनिफिट कैसे पहुंचने वाला है। तो डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि सोलर पावर का जो सोलर पावर का बेसिकली फ्यूचर रहने वाला है। सोलर पावर की आइटम्स जो हैं वो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को फ्यूचर में काम करती हुई दिखाई देगी और प्रेजेंट में बैठकर ये बातें करने में आप लोगों को भले ही यकीन ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में कोल पावर जनरेशन जो है वो ऑलमोस्ट बंद होता दिखाई देगा और वर्ल्ड वाइड इस बात को लेकर कमिटमेंट जताई गई है गवर्नमेंट्स के बीच में कि आने वाले टाइम में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो सोलर पावर और उससे जुड़े हुए आर्टिकल जो हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को मार्केट में बिकते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। इसी से निकलती हुई मैं आप लोगों को बड़ी न्यूज दिखा रहा हूं जो रिसेंटली अभी अभी फ्लैश होती हुई नजर आई है मुझे स्क्रीन के ऊपर। सोलर स्ट्रीट लाइट मार्केट एग्जिबिट्स अ स्टनिंग ग्रोथ, फिलिप्स, टाटा सोलर सिस्टम, बिसॉल जो है वो इसके अंदर मार्केट लीडर का रोल अदा करेंगी, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। यानी मेरे जिन दोस्तों ने ये कहा था कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके बीच में ये कंपनी जो है ये ग्रो नहीं कर सकती, मैं उनकी बात को यहाँ पर पूरी तरह से काट नहीं रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों को जो एनालिसिस मैं बताने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल, ग्लोबल सोलर स्ट्रीट लाइट
Lights makes provides comprehensive data regarding the industry to the company to give a comprehensive advantage। आने वाले टाइम में आप लोगों को जिस तरह से सोलर लाइट्स चेंज होती हुई दिखाई देंगी और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को ऑलमोस्ट हर जगह पर आप लोगों को स्ट्रीट लाइट लगती हुई नजर आएंगी फ्यूचर में। अभी आप लोगों ने अपने आसपास जो माहौल देखा है, जिस तरह के आप लोग हाईवेज के ऊपर लाइट्स देखते हैं या अपने घर के आसपास जो आप लोग लाइट्स देख पाएंगे, उसमें जो लाइट्स हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आती है। ऐसे में बहुत जगह पर आपको खाली खंबे लगे हुए नजर आते हैं जिनके अंदर लाइट्स नहीं होती। आने वाले टाइम में जब सोलर पावर से लाइट जुड़ेगी तो डेफिनेटली आप लोगों को हर जगह वो लाइट्स जलती हुई नजर आएंगी। ऐसे में जो बड़ी कंपनीज है उनके पास वो प्रोजेक्ट जाते हुए भी नजर आएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसीलिए टाटा पावर का शेयर जो है वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल टाइप की कंपनीज जो हैं, जो बहुत ही छोटा शेयर है, उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सोलर इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल, ये नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सोलर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ये वही यंगली सोलर और किंगशुंग, इस टाइप की जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज का रोल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अब आप एक बात कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताइएगा कि अगर बड़ी कंपनीज कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट या वो सोलर लैंप या वो सोलर लाइट या वो सोलर पैनल जो है वो कंपैरेटिवली अगर ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनी मार्केट में लेकर आती है तो किसका प्रोडक्ट आपको कंपैरेटिवली सस्ता मार्केट में उतरता हुआ दिखाई देने की चांस है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से नितिन गडकरी एमएसएमई को और छोटी कंपनीज को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से वो उनको सपोर्ट देने में लगे हुए हैं, जिस तरह से पीएलआई स्कीम की बात हो रही है और जिस तरह से इंपोर्ट को कर्टेल करके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो रही है, ऐसे में किन कंपनीज को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनी जो बहुत ही छोटे लेवल पर काम कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में आप लोगों को बहुत ही सस्ते आते हुए दिखाई देंगे। और ऑलरेडी जहां टाटा मोटर्स जो है या और कोई कंपनी महिंद्रा या मारुति जब ईवी लॉन्च करती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ बनती है, वहां ऊर्जा ग्लोबल ने ऑलरेडी अपनी कार्स जो है, ईवी जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो लॉन्च कर दी है, ई ड्रीम, और उसकी बुकिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा इनके तमाम प्रोडक्ट रेंज जो हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मार्केट में काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मोरलेस क्या होने वाला है कि आने वाले टाइम में मैं अभी जो आपको बता रहा हूं उसका कल से ही इसके शेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा, ऐसा मैं यहां पर कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर कोई इसकी इस समय इसकी करंट पोजीशन को और इस काम को इमीडिएटली अगर इसके शेयर प्राइस से जोड़कर देखने लग जाएगा तो मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट आप लोगों से नहीं की कि इमीडिएटली आप लोगों को इसके शेयर प्राइस के ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखने वाला है। डेफिनेटली अगर ये एक छोटा शेयर है, पेनी शेयर है, और आप लोग बहुत ही छोटा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में एक बड़ी रिटर्न कमा सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। बट अभी इसकी इमीडिएटली इससे कुछ एक्सपेक्ट करना या कुछ बहुत बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करना वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल का जो फंडामेंटल्स हैं वो किस तरह के हैं। तो 325 करोड़ की ये कंपनी है, मार्केट कैप के साथ काम कर रही है, 6 रुपये 40 पैसे के आसपास, 6 रुपये 55 पैसे आज इसका करंट प्राइस है, उसके ऊपर ये ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 2.96 है और आरओई जो है वो प्लस में है। अब यहाँ से इतनी छोटी कंपनी के बारे में आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। आरओई जो है वो प्लस में है इन कंपैरिजन टू अगर आप बड़ी बड़ी पावर कंपनीज का के फंडामेंटल्स देखें तो वहां आप लोगों को माइनस साइन लगा हुआ आएगा, चाहे वो अदानी पावर हो या टाटा पावर हो। ऐसे पोजीशन पर ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनीज में आपको आरओई प्लस में नजर आ रहा है, आरओसी प्लस में नजर आ रहा है और
इसके साथ साथ इस कंपनी ने अपने डेट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है जो इस छोटी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल बनाती है। आगे अब मैं इसके प्रॉफिट, इसके प्रॉन्स को आप देखेंगे तो कंपनी है डेट फ्री और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। छोटी कंपनी है बट डेट फ्री है, तो ये एक पॉजिटिव बात है जिसको हम लोगों को कंसीडर करके चलना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखें तो 3 क्वार्टर लास्ट के आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और वो एप्रिशिएटिंग वे में आप लोगों को दिखाई देंगे। 21 करोड़, 35 करोड़, 38, 39 करोड़ के आसपास आप लोगों को सेल्स में जंप आता हुआ दिखाई देगा। इतनी छोटी कंपनी है, स्टिल ये कंपनी प्रॉफिट में है। आप देखें तो 22 लाख हो, 1 लाख हो या 10 लाख हो, बट स्टिल ये कंपनी जो है ये प्रॉफिट अर्न कर रही है और लास्ट 3 क्वार्टर से ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट के अंदर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी चाहे वो 44 करोड़ हो, 20 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, ये कंपनी जो है ये प्रॉफिट में रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 27 लाख रुपए से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़कर 50 लाख रुपए हो गया है। अब अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट डबल हो गया है दिसंबर 19 से लेकर दिसंबर 2020 में। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपनी जो है ये पीछे दिसंबर 18 से लेकर अभी तक आप लोगों को किसी भी क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक छोटी कंपनी इतने कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रॉफिट में रखे हुए है, सेल्स जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है और इस कंपनी का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस कंपनी ने अपना रिजर्व जो है वो 10 करोड़ से इंक्रीज किया है और डेट जो है वो 2 करोड़ से डिक्रीज किया है और ये दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब हम इसके प्रमोटर होल्डिंग्स को देख लेते हैं तो 31.55% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। FII इसके पास 0.47% की होल्डिंग है। DII ने भी बहुत ही मार्जिनल 0.01% का शेयर लिया हुआ है और बाकी जो है वो पब्लिक के पास नजर आता है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क का मैटर नजर आता है कि इस कंपनी में जो मेजर स्टेक है वो पब्लिक के हाथों है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़े नाम आप लोगों को नजर आते हैं जैसे MDS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आपको नजर आती है और उसके बाद शायद इन्होंने जो थोड़ा सा डेट किसी से लिया हुआ है वो डेट ही कन्वर्ट होकर आप लोगों को पब्लिक में इसके शेयर के रूप में नजर आ रहा है। इससे आगे बढ़कर जब हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये शेयर कितना अट्रैक्टिव नजर आता है, वो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने और बताने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से एक बार आप लोग इसके RSI को देखिए और जिस लेवल पर इसका RSI इस समय चल रहा है यानी 40 के आसपास, तो इस लेवल से अगर हम लोग पूरे 1 साल की बात करें तो 1 साल में एक बार ऐसा हुआ है या 2 बार ऐसा हुआ है जहां पर इसने इस लेवल से नीचे की डिप दिखाई है। ऑलमोस्ट पूरे साल जो ये जो शेयर है ये इस लेवल से ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से इसके अंदर जो टेक्निकल साइड है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर अभी आप लोगों को इमीडिएटली एक तेजी आने की चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा टेक्निकली चार्ट पर देखकर समझ में आ रहा है। अब हम ऊपर इसको देख लेते हैं तो जिस लेवल पर 6 रुपये 55 पैसे का लेवल जो था वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था, क्योंकि उस लेवल पर इस शेयर ने 10 मार्च को सपोर्ट लिया था। देन अगेन अगर आप देखें तो 19 मार्च को फिर से इसने वहां पर सपोर्ट लिया था, लेकिन उसके बाद 24 मार्च को जिस तरह की बिकवाली मार्केट में स्टार्ट हुई उसके बाद ये शेयर थोड़ा सा टूटा। इसने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए नीचे क्लोजिंग दी। 2-3 दिन ये उसी लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया और आज के दिन वापस इसने अपने 6.55 के लेवल को टच कर लिया। अब इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को नीचे सपोर्ट लाइन लगा के और ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन लगा के आप लोगों को दिखाई है उसका इंडिकेशन एग्जैक्टली क्या डिनोट करता है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों में से
किसी ने इस शेयर को होल्ड किया हुआ है तो आप लोगों को इसके अंदर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है वो बात आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो 5 रुपए 70 पैसे के आसपास या 5 रुपए 75 पैसे के आसपास सेफर साइड आप लोग इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री भी यहाँ पर करते हैं तो आप लोग इस लेवल के ऊपर एक सपोर्ट लगा सकते हैं। हालांकि टेक्निकल साइड जो है वो ये बता रही है कि इसके अंदर अभी आप लोगों को एक अपसाइड देखने को मिलेगा। डेफिनेटली अगर आप इस पोजीशन पर इस शेयर के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं और स्टिल कुछ वेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को वो वेट जो है वो तकरीबन इसके 7 रुपए 20 पैसे के क्रॉस होने तक बाद तक का करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये उस लेवल को क्रॉस कर जाएगा और वहां उसके ऊपर वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग दे देगा, देन ओनली आप ये बात मान सकते हैं कि ये शेयर जो है ये आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छी बड़ी तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 7 रुपए 20 पैसे का लेवल जो है अगर ये उस लेवल को अभी आप लोगों को क्रॉस करके कुछ दिनों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर आप एक पोजीशन बना सकते हैं और फिर आप लोग 1 या 2 दिन बाद इसके ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है 6 रुपए 55 पैसे, वहां से ये आप लोगों को क्विकली अभी 7 रुपए 10 पैसे या 20 पैसे के ऊपर एक बार रेजिस्टेंस लेता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और अगर आप लोग चाहें तो इस लेवल पर आप लोग इसको वहां पे सेल आउट कर सकते हैं या आप लोग होल्ड कर सकते हैं इसके नीचे आने का और वहां पर आप लोग फ्रेश बाइंग इससे रिलेटेड कर सकते हैं। अगर ये शेयर यहां से आप लोगों को एक ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई देता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 8 रुपए के आसपास होगा, 7 रुपए 75 पैसे। देन जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 8 रुपए 15 पैसे के आसपास। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 8 रुपए 65 पैसे और उसके बाद इस शेयर में जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 9 रुपए 35 पैसे के आसपास बनता है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक लेवल पर बता दिया है कि किस तरह से शेयर आगे मूव कर सकता है या डाउन साइड अगर दिखाए तो ये कहां तक आ सकता है। तो ये तमाम जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी हैं। स्टिल एक डिस्क्लेमर लास्ट में भी कि अगर आप लोग इस शेयर से जुड़ते हैं तो आप लोग अपनी एनालिसिस भी कंप्लीट कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके ही इस तरह के शेयर में आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा। ये एक रिस्की शेयर है क्योंकि अभी ये पेनी स्टॉक पे ट्रेड कर रहा है और ऐसे शेयर के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे शेयर जो है वो न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन बहुत फास्ट देते हैं। तो इस शुभकामना के साथ कि आप लोग इसके अंदर जो है वो अच्छा पैसा बना सकते हैं और बनाएंगे, मैं अपने एनालिसिस को यहाँ ख़त्म करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।